और अब आदरणीय दादी जी से अनुरोध करती हूँ अपने वरदानी और प्रेरणादायी बोल से इस तपस्या में हम सभी का श्रृंगार करें, जिससे हमारे अंदर दृढ़ता, उमंग, उत्साह आए और हम जो लक्ष्य लेकर के आए हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बने। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभा को देख सब सफेद वस्त्रधारी। बाबा ने हम बच्चों की ड्रेस ही ऐसी रखी है, सफ़ेद वस्त्र। अगर सफ़ेद वस्त्र पर थोड़ा भी दाग होता है फौरन नज़र आता है, होता है ना, और उस दाग को फौरन मिटा देते हैं। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे, जब बाबा को याद करो तो क्या क्या याद आएगा? बाप हमारा कौन, हम किसके बच्चे। ऐसा जब बाप को प्यार से याद करते हैं तो अंदर में सचमुच याद आ जाएगा, ऐसे बाप के हम बच्चे, हम भी कौन हैं। बस सदा हम इस स्मृति में रहें, सदा हमारे अंदर वही श्रेष्ठता बनी रहे, मैं कौन और किसका बच्चा। जब बाप की याद हर समय हर पल हमारे अंदर है तो स्वाभाविक है याद से बाप के भिन्न भिन्न व महावाक्य, एक तरफ महावाक्य और साथ साथ जो भी बाप की शिक्षाएं और बाप के कर्म जो हम बच्चों ने देखा है, आप सभी ने भी समय समय पर बहुत ही प्रकार से सुना है। सबके दिल में अंदर यह उमंग तो रहता ही है। बाबा जो कहते हैं हम ये ज़रूर करेंगे। आप सभी भट्ठी में आए हैं। भट्ठी शब्द का ही अर्थ अपने आप बताता है। भट्ठी माना जिस लक्ष्य से हम उस भट्ठी के अंदर बैठे, उस लक्ष्य को हम अपने जीवन में संपन्न अनुभव करें। तो यह भट्ठी भले थोड़े दिन के लिए है, लेकिन जो जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं, फिर उन बातों को याद करते हुए और भी भले क्लासेस मिलते जाएंगे जिनके द्वारा बाबा की मिली हुई शिक्षाएं
और भी स्मृति में रिफ्रेश होती रहेंगी। लेकिन बट्ठी जब शब्द दिया जाता है, आप लोगों को याद होगा जब शुरू शुरू में बट्टियाँ करते थे तो बट्ठी में कितना साइलेंस में रहते थे, क्योंकि बट्ठी शब्द ही ऐसा है। और हमें तो याद है शुरू की बट्टियाँ बिल्कुल अंतर्मुखता से। अभी भले क्लासेस होते ही हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जितने जितने बाबा के महावाक्य सुने हुए हैं, जो हम सब बच्चे चाहते हैं ये हमारे जीवन में आ जाए, हम ऐसे बन जाए। देखो गीत कितने अच्छे अच्छे होते हैं, गीत के बोल अगर ये देखें और उसको फिर पढ़ो तो गीत के अंदर कितनी शुभ भावनाएं हैं। और अगर बट्ठी शब्द कहें तो बट्ठी शब्द का भी अर्थ आप लोगों को याद होगा। शुरू में जब हम बट्टियाँ करते थे तो कितनी साइलेंस। आजकल तो बट्टियों में भले क्लासेस होते रहते हैं, जिन क्लासेस की भी आवश्यकता है, परंतु हमें अब इस बात पर ध्यान देना है। सुनते जो बात सुनते जाएं, बट्ठी माना जब हम बट्ठी में अंदर है तो उसमें हम स्वयं को अंदर देखते रहे। जो सुना हुआ है, जो सुन रहे हैं, जो हम चाहते हैं, उनमें हम कितना संपन्न बने हैं। और अब उन बातों में संपन्न बनने में अर्जुन किस किस बात की हमें आवश्यकता है। अगर बट्ठी में रहकर सुनने के साथ ये हमारी मनन शक्ति उन बातों को अपने अंदर अपने से लगाती जाएंगी, तो वास्तव में हमें याद है हम जब बट्ठी में बैठते थे, शुरू में तो बट्ठी शब्द ही, जब हम 3 दिन बिल्कुल साइलेंस। अभी भले क्लासेस हैं, लेकिन सुनने के लिए हम सुनते हैं क्लासेस, लेकिन हमें याद, बट्ठी करने वालों को याद रहे जो हम सुनते जा रहे हैं। भले अभी हर एक के पास नॉलेज ये सारी समाई हुई है, अभी बट्ठी में हमें स्वयं को देखना है। जितनी मेरे पास नॉलेज है, जो बातें हम सुनकर खुश हो रहे हैं, सचमुच मैंने स्वयं को ऐसा स्वरूप बनाया है, बनते जा रही है। बट्ठी अंदर ही अंदर अपने आप को देखना, हम अपने अंदर ये तो जानते हैं ना, अंदर आत्मा सदा जागृत है। सदा हम स्वयं के कर्मों को और कर्म की रिजल्ट को जानते हैं, समझते हैं, और बड़ी शुभ भावनाएं हमारे अंदर जागृत रहती है। हमें बट्ठी के अंदर अपने आप से पूछना है, जो हमें भी अपने प्रति शुभ भावनाएं हैं, और जो हमें बट्ठी में कितने गीत के अंदर
कितनी शुभ भावनाओं संपन्न गीत। ऐसे हम अंदर ही अंदर अपने को दिल रूपी दर्पण में ऐसा अनुभव सुनते हुए तो अंदर कितने खुश होते हैं, और खुशी के साथ साथ उस खुशी को ऐसा जमा करें जो हम अनुभव करते चलें, और हम ये अनुभव करें 3 दिन की भट्ठी रोज रोज हमें याद है। हम जब भट्ठी करते थे हम इतने अपने आप अंदर से जैसे कि मौन में रहते थे। शुरू में तो हमारी भट्ठियाँ उसके अंदर इतने क्लासेस नहीं होते थे, परंतु समय समय की बलिहारी है, संख्या भी देखो अभी कितनी है, टोटल वैरायटी तो होती ही है। अभी के समय अनुसार इन सब बातों को बार बार दोहराने की आवश्यकता तो है ही। हम स्वयं के अंदर बार बार स्वयं के अंदर दोहराते रहें। कहा जाता है ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। जो भी बातें जो बाबा ने बताई है, बाबा की याद से भगवानो वाच सदा हमारे अंदर में बाबा बाबा कहने से कभी हम बड़े साधारण भी हो जाते हैं। भगवान कहो भाग्य विधाता मेरा बाप। यह हम भट्ठी में अभ्यास करें, सचमुच बाप की याद किस किस महानता से मुझे अंदर में याद आती रहती है, और जिस महानता से मुझे बाप की याद आवे उस महानता को हम, क्योंकि नॉलेज हम सबको है और नॉलेज में तो सब प्रवीण तो है ही, ये भी हर एक जानता है मानता है। स्वयं के अंदर नॉलेज बहुत, नॉलेज की अथॉरिटी बाबा ने हमें दे दी। अब ऐसे अथॉरिटी ऑलमाइटी बाबा के बच्चे, बाबा ने हमें मास्टर ऑलमाइटी कहा है, ऐसे हम बाप की शक्तियों को अपने जीवन में अनुभव क्या क्या कर रहे हैं, और उस अनुभव के आधार पर हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में, हमारी वृत्ति में और हमारी हर समय की दृष्टि में सचमुच वो प्रैक्टिकल सारे दिन के अंदर। नॉलेज तो सबके बुद्धि में है, नॉलेज में आज कोई कम नहीं, परंतु नॉलेजफुल बनकर नॉलेज स्वरूप स्वयं के कर्मों में उस नॉलेज का स्वरूप, स्वयं की वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव, जब वो हमारे कर्मों में ऐसा हो तब हमारे संस्कार, और संगम युग की ये विशेषता है। भगवान भी संगम युग पर ही आकर के हम बच्चों को आप समान बनाते हैं।
एक तरफ संगम की बलहारी, युग की समय की बलहारी, साथ में बाप हम बच्चों को आप समान, बाप समान बच्चे उस नजर से देखते हैं। सुनते समय हम कितने खुश होते हैं, और उस खुशी में उस समय तो भले सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही हम अपने में अभ्यास, और जब सुनते समय खुशी में आते हैं, उसी समय अपने को प्रॉमिस कराएं। जब हम चाहते हैं, बाबा हमारे से चाहते हैं, समय समय पर बाबा से हमें ये लिफ्ट मिलती रहती है। सदा मन के अंदर बाप के गुण गाते रहें, ऑटोमेटिकली हमारी वृत्ति शुद्ध बनती जाएंगी। कर्मों में वो श्रेष्ठता बढ़ती जाएंगी, और हम अगर सचमुच अपने दिल से ये चाहते हैं, उसके लिए ज़रा हमें अपने अंदर अभी के समय अनुसार हम बोलना, सुनना, समझाना, उसमें तो आगे बढ़ते जाते हैं। अपने अंदर अंतर्मुख के हर एक को अपना पता चलता है। जैसे जैसे बाप की याद कितनी प्यार से हमारे अंदर बनी रहती, और वो प्यार हमें कितना प्यारा बनाता जाता है। अर्थात मैं सचमुच बाप का प्यारा, सो सर्व का प्यारा। बाप जो मुझे बच्चे से चाहता है, बाप की चाहना हम अब न पूरी करेंगे तो कब करेंगे। अभी का समय है, हम बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले बच्चे। देखो आप सबके लिए गीत में कितने कितने उद्गार हैं। ये गीत सब अपने साथ में रख कर के इसको बार बार याद करो। चाहता है हर एक हम संपन्न बन जाएं, बनने का समय अभी ही है। छोटी मोटी बातें उनको तो ऑटोमेटिकली पार होते जाएंगे, जब ऊंची भावनाओं से हम अपन को आगे चलाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भट्ठी में आए हैं। हमें याद है हम जब भट्ठी में बैठते थे तो हमें हमारे अंदर वो लगन रहती थी, एकदम अंदर की साइलेंस। भले शुरू शुरू की भट्ठी टोटल 12 घंटा हम साइलेंस में बैठते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु ये प्रैक्टिकल होता था। अभी अगर आपको 2 घंटा भी इकट्ठा बिठाया जाए साइलेंस में, पूछो अपने आप से मन की गति कैसी रहती है। भले अब ज्ञान का विस्तार है, बाबा ने बड़ी खुशियों की बातें हमें याद करा दी हैं। उन खुशियों में भी रहना है। समय के अनुसार हमारे अंदर अब वो साइलेंस पावर की आवश्यकता है। अंदर से हम उस पावर को बढ़ाते जाएं। जो भी हमारे अंदर समय समय पर इधर उधर की बातों की हलचल आ जाती है,
सदा हम अपने को उन बातों से मुक्त बना के रखें, ऐसे हमारे अंदर स्वयं की शक्ति जागृत रहे, जो समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें तो चलती रहेंगी। संगठन बहुत बड़ा है, बाबा बेहद का बाप, बेहद का परिवार, बेहद की स्थापना कर रहे हैं, सारी विश्व का मालिक हमें बना रहे हैं। ऐसे विश्व के मालिकों को बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। दादी जी ने मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी और एक तपस्या की लगन में मगन अनुभव की अथॉरिटी बन जाए, रत्नों से श्रृंगार किया। इसी लक्ष्य को धारण करते हम 4 दिन ऐसी लगन की अग्नि को प्रज्वलित करें जो उसका सेक सारे विश्व में पहुंचे। मुझे याद आता है बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी हमेशा कहती थी, जब जब भट्टियाँ करते थे तो दीदी कहती थी संसार में हलचल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उथल पाथल होनी चाहिए, तब समझें आपकी योग तपस्या की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो उन्हों को हिला रही है। तो ऐसी ये तपस्या की अग्नि प्रज्वलित हो जो सारे विश्व की आत्माएं जो चाहती हैं, उनकी वो चाहना पूर्ण हो। एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य हो जो बाप दादा हम सभी से चाहते हैं, समान बाप। और समान बाप के उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम सब दृढ़ता से ऐसी ये तपस्या करें कि बाबा भी वतन से नीचे आ जाए और ऐसी अनुभूति करें जैसे सच में बाप दादा हम सभी के बीच में है। ऐसी प्रैक्टिकल वो पालना का अनुभव करते हम अनुभवी स्वरूप बने। तो 4 दिन हम ऐसा ही समझें, हम मौन तपस्या में हैं, संकल्पों को भी हम मौन में ले जाएं और एक ही संकल्प करें, मुझे अब बाप समान बनना है और बाप के अरमानों को पूरा करके स्वरूप में लाना है। दूसरा, हम सब के पास मोबाइल्स हैं। आज जो भी मैसेजेस आपको देने हैं आप दे दीजिए। 4 दिन ये मोबाइल मौन में रह सकता है, मोबाइल मौन में रह सकता है तो कंप्लीट उसको मौन में रख दीजिए, वाइब्रेशन पर भी नहीं, कंप्लीट स्विच ऑफ।
उसका स्विच ऑफ होगा तो बाबा से कनेक्शन का स्विच ऑन रहेगा। अगर ये वाइब्रेशन पर भी होगा तो भी मेरी बुद्धि को खींचेगा। इसलिए जो समय हम निकाल करके आए हैं उसका पूरा पूरा फायदा लेने के लिए उसके स्विच को ऑफ करके एक ही स्विच बाबा का ऑन रहे। तीसरी बात, हम भोजन पर भी हैं। बाबा कहते भोजन बाबा की याद में, साइलेंस में बाबा के साथ स्वीकार करें। अपने बाहर प्रवृत्ति में होते हैं, लौकिक में होते हैं, शायद इतना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई कोई अभ्यास करते हैं। यहाँ हम ये पूरा लक्ष्य रखें, चाहे नाश्ते पर हैं या भोजन पर हैं, एक कंप्लीट मौन में बाबा के साथ साथ भोजन करें। उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव हम स्वयं को कराएं। अपने रूम्स में भी हैं, साइलेंस में रहे। कारण या कारणे आपस में बात करनी है तो बात भी अपनी अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त बाप दादा की भाषा में ही बात करेंगे। ऐसा मौन अव्यक्त स्थिति का हम स्वयं को कंगन बांधेंगे।